सुनैना ने दिया। और ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा बताओ। मैम 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू पढ़ा टाइप्स था। ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, बहुत सारी 4 टाइप्स पढ़े थे, उनके बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। वहां तक सबको आता है? यस मैम। और वहां तक का ही सिलेबस आपके टेस्ट का है। क्लियर? यस मैम। बार बार ओके मैम। बता दूं कि आप लोगों के टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्लियर है सबको कि क्या है? डोमेन, रेंज और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि 1 1 ऑन टू तक आएगा। क्लियर है? सेट आएगा मैम? मैम सेट्स आएगा? नहीं, सेट रिलेशन नहीं आएगा बेटा, पार्ट टेस्ट है। इट मीन जितना सिलेबस अब तक कवर हुआ होगा वही आएगा, वो भी जो लास्ट वीक तक हो गया होगा। क्लियर है? तो इट मीन्स हम लोगों ने 1 1 ऑन टू पढ़ा था, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एवरीवन? यस मैम। ठीक है जी, तो लेट गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ेंगे, आज वाला लेक्चर सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है जी, वो अगली बार के सिलेबस में आएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। वैसे अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो शायद +1 में पढ़ा था कॉम्पोजिशन। देखो, कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन उठा के डाल देना। क्या बात समझ आई कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? एक फंक्शन में डाल के दूसरे फंक्शन को डाल देना। क्या बात क्लियर है? मैम एग्जांपल। एग्जाम्पल, अभी अगर आप नॉर्मल सी एग्जाम्पल, कुछ भी, मेरे पास एक फंक्शन था ये x, ठीक है, जो x था ये मेरा डोमेन हो गया। क्लियर? ये मेरा डोमेन है और मेरे पास इसका जो फंक्शन है बी सेट है वो मेरा को डोमेन है। लेकिन दूसरे फंक्शन के लिए ये जो को डोमेन था ना, उसके लिए अब ये डोमेन बन गया और इसकी वैल्यूज मैंने दूसरे फंक्शन में डाल दी। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। तो कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इट मींस सेकंड फंक्शन को एज अ इनपुट आपने किसी दूसरे फंक्शन में डाल दिया और जो फाइनल आउटपुट आया ए से सीधा सी में जाने में। देखो, अगर सपोज करो मुझे कहीं जाना था, ठीक है, तो आजकल आप लोगों ने देखा हाईवेज बन गए हैं, बाईपास बन गए हैं। सोचो, शॉर्टकट्स। बाईपास बन गया। सपोज करो मेरे को एक सिटी, मैं कौन सी सिटी लूं जो आप सबको पता हो? नोएडा। चलो नोएडा ले लो। तो एक तो नोएडा आप सीधा फ्लाईओवर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हो, राइट? और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि आप कहीं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर गए होगे, फिर कहीं सेंटर में पॉइंट आता होगा, वहां से वहां गए होगे। अल्टीमेटली मुझे जाना तो ए से सी था ना, तो जीएफ जो है वो आपका हाईवे है जिसमें आप सिटी को फ्लाईओवर कर देते हो। सपोज आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, अभी गवर्नमेंट ने नया रास्ता काटा है ना जिसमें आप 4 घंटे में यस जयपुर मैम। पहुंच सकते हो, राइट सर? यस मैम। तो वो एक हाईवे, दैट इज जी ऑफ एफ। और एक आप यहाँ दिल्ली से गए, फिर कहीं आगरा के सेंटर में से निकल के कहीं और जा रहे होगे, तो वो रास्ता पुराने वाला, तो उसमें मेरे को ज्यादा टाइम लगा और मैं एक जगह से दूसरी जगह पहले एक से दूसरी जगह गई, वहां से टेक ऑफ लेके फिर तीसरी जगह गई। सो दैट विल बी द सिंपल फंक्शन पैटर्न। अभी कॉम्पोजिशन ये बता रहा है कि आप सीधा एक पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे सीधा पहुंच जाओगे विदाउट द हेल्प ऑफ सेकंड पॉइंट। क्लियर है? यस मैम। तो सत्यम माय डियर कहाँ थे? 1-2 क्लासेस से गायब थे आप। मैम आखिरी क्लास में गायब था। तो फंक्शन ए से बी गए, जी जो जा रहा है वो बी से सी, तो आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि कब एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ पॉसिबल है, जब फंक्शन की पहले वाले की जो रेंज है वो दूसरे वाले की डोमेन हो या उसका सबसेट हो। क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, तो कब ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि जी ऑफ एफ बनेगा?
जब f की जो रेंज को डोमेन है वो g की डोमेन हो। क्लियर है? तो मेरे पास g ऑफ f बन पाएगा डियर स्टूडेंट्स। g ऑफ f का मतलब है g के अंदर f x को डालना। क्या बात क्लियर हुई? इसका मतलब जैसे जब आप g ऑफ x लिखते हो तो x इनपुट होता है, राइट? तो g ऑफ एफ एक्स लिखोगे तो एफ एक्स क्या होगा? इनपुट होगा और आपको नए फंक्शन की वैल्यू देगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो अभी कैसे g ऑफ f ऑफ g वर्क कैसे करता है पहले उस चीज पे डिस्कस करते हैं। आपको एफ एक्स दिख रहा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दिख रहा है एक्स माइनस 7। तो g ऑफ f निकालने के लिए मेरे पास क्या बनेगा? g में एफ एक्स पुट करूंगी Yes, ma'am. और एक्स स्क्वायर फिर कहाँ पुट करूंगी? g में। तो मेरे पास आ जाएगा, देखो सिंपल, f ऑफ g x निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है? x माइनस 7 है, तो f में मुझे x माइनस 7, तो जहां जहां फंक्शन में x माइनस 7 है वहां पुट कर दो, तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। क्या बात क्लियर हुई? किसी को भी डाउट है? हाँ जी बोलिए, एनी कंफ्यूजन? अगर मुझे g ऑफ g निकालना है, यानी कि उसी फंक्शन में उसी फंक्शन को डालना है, तो g ऑफ g x करना है, यानी कि g में x माइनस 7 पुट करना है, यानी कि x की जगह पे x माइनस 7 पुट करना है। तो मेरे पास x माइनस 14 बनेगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. तो इस तरह से क्या आप सिंपल कॉम्पोजिशन सोच पा रहे हो कैसे हो रही है? Yes, ma'am. बोलिए। मैम एक बार दोबारा बता दो। सुने ना, मैंने ये बात बोली कि मेरे पास एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? लेट्स सपोज आपकी फर्स्ट वाली एग्जांपल ले रही हूँ मैं, कि मेरे पास एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, जी एक्स जो है वो एक्स माइनस 7 है, मुझे जी ऑफ एफ निकालना है, राइट? तो जी ऑफ एफ का मतलब है जी में एफ एक्स पुट करना, राइटिंग वे, जी में एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर पुट करना, जी में एक्स कहाँ है वहां पे एक्स स्क्वायर पुट कर दूंगी, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7 बनेगा माय डियर। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो ये डेफिनेशन मैंने जो बताई वो आपको क्लियर होगी। ए से बी गए, बी से सी गए, इसका मतलब जी ऑफ एफ ए से सी जाएगा, और आपको पता चल गया जो एफ एक्स की रेंज है वो सबसेट होगी डोमेन का। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ये ma'am. जो बात कर रहा है इसका मतलब अल्टीमेटली वो बोल रहा है कि जो मेरी को डोमेन है किसकी? एफ की, वो किसके बराबर होगी? डोमेन ऑफ जी के, राइट? ये तो अल्टीमेटली क्लियर ही है कि ये रेंज ऑफ एफ एक्स जो है वो को डोमेन का भी सबसेट होता है। एग्री और नॉट? Yes, यस ma'am. मैम। ओके। अब जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में बात कर रहे हैं तो आपको दो चीजें हमने बताई कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो एफ ऑफ जी निकालेंगे, जी ऑफ एफ निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी का मतलब एफ में जी पुट करना, जी ऑफ एफ का मतलब जी में एफ पुट करना। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मुझे एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है, जी एक्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एफ ऑफ जी कैसे निकालेंगे? एफ में जी पुट करेंगे, एफ कितना है? साइन एक्स की जगह जी एक्स पुट किया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, जी में एफ एक्स पुट करेंगे, जी में एफ एक्स, जी में एफ एक्स का मतलब एक्स की जगह एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स कितना है? साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो गया सबके पास। क्या ये एग्जांपल क्लियर हुई सबको? यस मैम। Great. अब इसके बारे में सोचो, कहते ए से बी गए, बी से सी गए, तो आपको एक फंक्शन डिफाइंड है, जी एक्स भी डिफाइंड है, तो पहले एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ निकाल लो। जी में एफ एक्स पुट करना है सबको, जी में एफ एक्स का मतलब है जी में 3x माइनस 1 पुट करना है, यानी कि 3 इंटू 3x माइनस 1 सबने किया होगा, तो 9x माइनस 3 बना होगा या नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब मेरे यस मैम। पास
1 पुट करना है x की जगह, तो 1 पुट करने पे मेरे पास क्या आएगा, 9 माइनस 3 6 आएगा। 2 पुट करने पे मेरे पास 15 आएगा। 3 पुट करने पे मेरे पास 24 आएगा या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप a से सीधा c की तरफ गए हो। a की तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, c में से सिर्फ a की वैल्यू लाई की, ये दोनों तो लाई नहीं की c सेट में, क्यों Yes, सकता है? ma'am. ठीक है, यस तो मैम। यही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप सोच पाओ तो आपको पता चला कि ये दोनों वैल्यूज तो मेरी सी में बिलोंग ही नहीं करी, डज नॉट बिलोंग्स टू सी। एग्री? तो आप समझ पाए कि क्वेश्चन क्या दिखा रहा है आपको? हाँ जी बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखो। एफ दिया है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, फिर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और हमें पता चल गया जी ऑफ एफ निकालने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, राइट? क्लियर? यस मैम। तो मेरे को फंक्शन डिफाइंड है, अब सोच के देखो, सीधा ऑब्जर्व करवा रही हूँ, दिखा रही हूँ। 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, तो अल्टीमेटली जी ऑफ एफ में जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 से 3 बनेगा। Yes, 3 ma'am. से 5 गए, 5 से 1 गए, तो अल्टीमेटली 3,1 बनेगा। 4 से 1 गए, 1 से 3 गए, तो अल्टीमेटली 4,3 बनेगा। तो देखो क्या आपकी, अब आपका जो फंक्शन है जी ऑफ एफ वो कहां से कहां डिफाइंड होगा, 1 3 4 से लेकर 1,3 तक डिफाइंड है। क्या इस रेंज में डिफाइन हो पा रहा है? यस मैम। यस मैम। क्लियर है सबको? अब इन्होंने हमें कैसे बताया, इन्होंने आपको लॉन्ग कट से बताया, इन्होंने बताया कि एफ ऑफ 1 2 पे है, फिर जी ऑफ 2 3 है, तो जी ऑफ एफ 1 पे कितना होगा, आप यहाँ पे जाओगे, 2 पे जाओगे, फिर 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आपके पास 3 पेयर्स आ जाएंगे। क्या विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, एफ जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जी जो है वो मॉडुलस फंक्शन है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो एफ ऑफ जी -3/2 का मतलब क्या हुआ, जाने कि एफ में जी का, तो दैट मीन्स मॉडुलस लूंगी -3/2 का, फिर ये कितना बनेगा, ये मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3/2 में डाल दूंगी, तो मेरे पास आंसर 1 आएगा या नहीं आएगा बच्चा पार्टी? यस मैम। सबको क्लियर है? निर्भय, Ma'am, 1 कैसे आया? यस मैम। ग्रेटेस्ट कैसा आया? फंक्शन 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, पीछे कौन सा इंटीजर छोड़ के आए हो जो नंबर लाइन पे चल रहे थे? 3/2, 1.5 से पहले कौन सा इंटीजर जस्ट निकला होगा, 1 निकला होगा। बोलिए। फिर जब g ऑफ f 4/3 की बात हो रही है, तो g में f यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4/3 Function. डाला, तो 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया होगा। 1 यस मैम। 1 का मॉडुलस 1 1 आया। क्लियर है? फिर इन Yes. दोनों का सम, क्वेश्चन ने सम पूछा था, 1 Two. + 1 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा डियर फ्रेंड्स? 2. तो क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. क्या कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो आपको दे रखा है एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, जी एक्स 2 की पावर एक्स है, आपको एफ ऑफ जी जी एफ एफ के बराबर दे रखा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, राइट? एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ में 2 की पावर एक्स पुट करना है, जी में
एक्स स्क्वायर पुट करना है, एग्री? यस मैम। फिर एक्स यानी कि 2x की पावर का स्क्वायर, और जी में पुट करने का मतलब है 2 की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास बना 2 की पावर 2x, और ये बना 2 की पावर एक्स स्क्वायर। तो किस किस को याद है, a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n, इसका मतलब m n के M बराबर equal to N. आता है Yes, ma'am. सबको। And यस yes, ma'am. तो आपको पता चल गया 2x इज इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या 0 आएगी या 2 आएगी, तो कौन सा आंसर है, सी है। यस मैम। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. बढ़े आगे? एनीवन, एनी कंफ्यूजन टिल देयर? ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, यस मैम। ट्राई करेंगे खुद से। पांच मिनट का टाइम ले लो। यस माय डियर, बोलिए। क्या कहते हो? यस माय डियर, डन। देखो, अगर मुझे डोमेन निकालनी है जी ऑफ एफ की, तो जी ऑफ एफ का मतलब है जी में एफ एक्स पुट करना है, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी में मुझे log 1/2 2 माइनस एक्स पुट करना है माय डियर। जाने Yes, कि मेरे ma'am. पास ये वैल्यू पूरी रूट में चलेगी, log 1/2 2 माइनस एक्स। क्या सब एग्री हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये आपके पास सिंपल फंक्शन बन गया। अब इसके आपको डोमेन निकालनी है, दैट मीन्स आपको ये पता चल गया कि एक तो मेरे को पता है log 1/2 2 माइनस एक्स जो है, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना होगा, Yes, यही ma'am. पता है आपको। और दूसरी चीज आपके पास क्या आई कि 2 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि जो x है वो लेस देन 2 होगा। एक पॉइंट तो ये Yes, आ ma'am. गया आपके पास। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 2 माइनस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। कैसे? कैसे? चलो, ये देखो कि जो log है, अगर यहाँ पे m की पावर -1 n हो, तो ये भी माइनस log m to n होता है। अब क्लियर है? जाने कि इस स्टेप को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि -log बेस 2 हो गया 2 माइनस एक्स,
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या अब क्लियर है? तो जब माइनस उधर जाएगा तो log बेस 2 माइनस एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। क्या एग्री कर रहे हो? अब ठीक है। Yes, ma'am. ये तो पता है ना कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स लेस देन 0 होगी। यस मैम। तो Yes, वही ma'am. Yes, ma'am. नेगेटिव उधर जाने से इनइक्वालिटी का मुंह पलट जाता है। Yes, ma'am. यस मैम। तो आपको यहाँ से क्या मिला? जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो मुझे पता चला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, लेस देन 2 है, तो मेरी जो डोमेन है वो 1 से 2 के बीच में लाई करगी या नहीं करगी? यस मैम। Yes, ma'am. कोई भी डाउट? राइट, चलेगा आगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, मुझे दे रखा है कि एफ एक्स जो था वो 1 माइनस एक्स था और जी एक्स की डोमेन -3 है। तो आप क्या सोच पाए इस क्वेश्चन को? जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ का मतलब है जी में 1 माइनस एक्स पुट करना है बेसिकली। क्लियर है? यहीं पे पहुंचे आप लोग? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपको जो दे रखा था, आपको दे रखा था कि जो मेरी x है g के लिए वो मेरी -3 से 3 है, यानी कि अब मैं बोलूंगी कि 1 माइनस एक्स भी -3 से 3 में जाएगी। Yes, ma'am. तो आपने 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो -4 से 2 में जाएगी। तो आपके पास -2 से 4 आ गया x की वैल्यू। क्या इतनी बात Yes, क्लियर ma'am. है? अब नंबर Yes, लाइन ma'am. आपके पास -2 है, -3 है, फिर आपके पास 3 है और 4 है, राइट। एक वैल्यू तो कह रही है कि मैं -3 से 3 के बीच में जा रही हूँ, दूसरी वैल्यू बोल रही है कि मैं -2 से 4 के बीच में जा रही हूँ। तो दोनों कहाँ एग्री हुए? इसके बीच में नहीं एग्री हो गए। यस मैम। तो आपका Yes, ma'am. आंसर Minus 2 3 से के 3 बीच में. आएगा। Yes, ma'am. क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक? नो। राइट एवरीवन? त्रिदेव, Yes, ma'am. दीपांशु, अभिनव। अब ये क्वेश्चन देखो, अब मुझे इसमें एफ ऑफ एफ निकालना है। क्या सोच पा रहे? कैन बी थिंक? बताइए। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, जो ये वाला पार्ट लिखा है अपन ने, ये वाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, फिर फंक्शन पुट करने में भी कोई डाउट नहीं होगा। No, ma'am. क्या कहते हो? No. दोनों केस में फंक्शन Yes, पुट ma'am. कर दिया? Yes, ma'am. ओके। और दोनों केस में आपने फाइनल ये आपका जो है ये एफ वाली रेंज है और ये एक्स वाली रेंज है। क्लियर है? यही कर रहे हो? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. अब आप लोगों को कंफ्यूजन ये है कि फिर ये वाला कैसे बनाया, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो माय डियर बच्चा पार्टी, सिर्फ फर्स्ट वाला केस डिस्कस कर रही हूँ। आपके पास, आपको पता है कि फंक्शन 2 + x बना, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब आपको इसने बोल दिया कि जो मेरा x है वो तो 0 से 2 में लाई कर रहा है, और मैं एग्री कर गई भी, हाँ ये तो गिवन ही था मेरे को। ये सर नो? तो 1 + x जो था वो मेरा 0 से 2 में लाई किया था, 1 माइनस किया,
तो जो x है वो मेरा -1 से 1 में लाई किया। ये एक ही केस में दो x की रेंज आई कि नहीं आई? तो फिर ये नंबर लाइन काम करेगी कि -1 था, 0 था, 1 था, 2 था। क्या एग्री हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो एक रेंज कह रही है कि मैं 0 से 2 के बीच में लाई की, यानी कि यहाँ पे, राइट। दूसरी रेंज मेरे को कह रही है कि मैं -1 से, कलर चेंज कर लेते हैं, कि मैं -1 से 1 के बीच में लाई की। तो जहां पे दोनों लाइनें काम कर गई वो आपका आंसर बन गया। 0 to 1. तो 0 to पता 1. चला कैसे आया। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. बाकी सारे केसेस में भी अपने आप आ जाएगा फिर। यस मैम। हो जाएगा। Yes, ma'am. हो जाएगा. किसी को डाउट? कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते फंक्शन चल रहा है ना अभी, हैं। क्या रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है ना अभी चैप्टर। फंक्शन चल रहा है, राइट। रिलेशन कंप्लीट हो गया। मैम कितने दिन और चलेगा ये वाला चैप्टर? अभी चलेगा। क्यों? मैम नींद आती है इस चैप्टर को पढ़ के। नहीं, अभी तक तो नहीं आ रही। जिस दिन आएगी मैं बता दूंगी। अब देखो, थोड़ा सा चीजें अंडरस्टैंडिंग वाली हैं। 2-3 दिन और चलेगा, एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर। उसके बाद तो फिर आईटीएफ चल पड़ेगा, मैट्रिक्स चल पड़ेगा, फिर चलते रहेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या विजिबल है? Yes, ma'am. अब Yes. कैसे सोचेंगे? एफ ऑफ जी निकालना है। कहते किसके बराबर होगा? ये देख पा रहे हो कि जी ओ एक्स, अभिषेक क्या दिया है? 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया है। Yes, ma'am. और आप Yes. लोगों ने +1 में पढ़ा था कि अगर किसी वैल्यू में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो तो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। Yes, ma'am. ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू, जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी वैल्यू 0 या बट 1 से कम होती है। Yes, ma'am. ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा जी एक्स है वो अल्टीमेटली हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मेरा जी एक्स 0 से बड़ा होगा तो मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो जी एक्स मुझे बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं, तो फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? Greater than 0. ग्रेटर Third देन। scenario में. का आंसर 1 आएगा, Yes, Yes, मैम। ma'am. तो बी आएगा। क्या बात क्लियर हुई सबको? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिबल। Yes. अब थोड़ा सा खुद मेरे को लिखने से पहले खुद सोचो। मैं फर्स्ट पार्ट सोच रही हूँ कि एफ ऑफ जी एक्स किस पे निकालना है? 2 पे। तो जी 2 पे कहाँ है? यानी कि एफ की वैल्यू 2 पुट करने पे कितनी आएगी? 2 आएगी। जी की वैल्यू 2 पुट करने पे 2 आ रही है। यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद फिर एफ की वैल्यू 2 पे कितनी है? x+4। तो x+4 में 2+4 किया तो आंसर 6 आया आप लोगों के पास। यस मैम। क्या बात क्लियर हुई सबको? Yes, ma'am. हो गई. तो क्या सेकंड पार्ट एफ ऑफ जी सोच पा रहे हो? बताइए कितना आएगा? मैम 3 11। जाना है। तो अभिषेक 3 कहाँ पे है जी में? ऊपर वाले में।
ये इसका मतलब है 2 से कम, इसका मतलब है 2 से ज्यादा। 3 2 से कम होता है, 2 से ज्यादा होता है? 2 से ज्यादा है। तो फिर मैं यहाँ पे जाऊंगी 2 3 6 -2, तो 4 आएगा छाया। 4. तो हिमांशी F4 कहाँ गया फिर से? F में देखो 4 से ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है? लास्ट वाले में ही है। लास्ट वाले में तो 4 + 4 कितना आ गया? 8 आ गया। 8. तो कौन कौन भाई मेरे को कॉन्फिडेंटली बोल रहे कि थर्ड पार्ट का आंसर अभी बता देंगे? 1 सेकेंड, चलो फिर। सिंपल सी बात है, एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। मेरे को ट्रिप पे जाना है, पहले मैं मम्मी से डिमांड करूंगी, मम्मी बोलेगी पापा से पूछना, फिर पापा के पास जाएंगे, फिर ही हमें मिलेंगे पैसे ट्रिप के। चलो ट्रिप के तो चलो मिल जाएंगे, अगर नया मोबाइल लेना हो, कोई नया खर्चा करना हो, क्या कहते हो? हाँ जी, बढ़े आगे। आंसर आ गया। वन यहाँ पे गए, 1 - 1 0, तो क्या f(0) पे जाओगे? f(0) पे कितना है? Yes, ma'am. x x + 2, square plus 2. 0 + 2। क्या भाई लोगों सबके पास आंसर 2 आया? 2. Yes, ma'am. सब एग्री? Yes, ma'am. ठीक है जी, तो ये फंक्शन मान गया आज हमारी बात। अब अगला सोचो, ये क्वेश्चन बहुत टीडियस है, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि एक बार f(g) जाना है, एक बार g(f) जाना है। क्या सोच लोगे इस क्वेश्चन के बारे में? खुद मैं आगे बढ़ू, इसके बेस में हर बार क्वेश्चन में 4 केस बनेंगे, कर लोगे अपने आप? Yes, ma'am. नोट्स में Yes, आपको ma'am. प्रोवाइडेड होगा, तो गो थ्रू कर लेना, ठीक है? Okay, ma'am. अब देखते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हाँ जी बोलिए। मैम यस मैम। ओके, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, याद है मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है, अगर कोई फंक्शन ऑन 2 है, तो उस फंक्शन को क्या नाम दे दिया था? मैम सब बाइजेक्ट. Bijection. तो अगर कोई Bijection. फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है। तो अगर इन्वर्टिबल है, सिंपल सी बात है, उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि अगर मुझे कोई फंक्शन का इन्वर्स निकालने को बोला है, तो अल्टीमेटली वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन 2 है। क्या इस बात से एग्री हो सब? यस मैम। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि ये देयर अ फंक्शन इट इज इन्वर्टिबल, या इसका इन्वर्स ये है, तो चेक करो आपका फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव, जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? द फंक्शन इज दोनों होगा, 1 1 ऑन 2। यस। तो अब देखो इन्वर्स कैसे। ये देखो, ये एक सिंपल फंक्शन है, ये मेरी डोमेन है, ये कोडोमेन है, फंक्शन f = 3x है। आप सबको पता है कि 1 1 ऑन 2 है, ये x है, ये fx है, यही कहना चाह रहे हो? 1 पुट किया 3 आया, 2 पुट किया 6 आया, 3 पुट किया 9 आया। क्या इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. अभिषेक मैडम क्या बच्चों वाला पढ़ा रही है, तो हमें पता ही है। क्यों अभिषेक? जी मैम। ये तो पता ही है हमें। यस। ये नहीं पता? नहीं मैम ये पता है। अभी ना पता है ना, छाया पता है ना, ये तो बच्चों वाली बात हो गई अब। Ma'am. यस Yes. ठीक है। मैम 11 से सारा आता है। क्या? 11 वाला पार्ट ठीक है। तो सारा आता है। 12 में कुछ जगह अब देखो, अब इसमें क्या चक्कर घुमाया, इसमें जो को डोमेन थी वो इसमें डोमेन कर दी, इसमें जो को डोमेन थी उसको को डोमेन कर दिया, घुमा चक्कर।
जो fx था उसके अकॉर्डिंग y जो था 3x था। अब इन्होंने घुमा के आपको gx फंक्शन बना दिया और आपको बोल दिया कि जो x है वो y है वो x अपॉन 3 के बराबर है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मेरा fx 3x है, जाने कि मैं ये बोल सकती हूँ y इज इक्वल्स टू 3x है, तो आपका मतलब जो x है वो y अपॉन 3 आएगा, यही यस बोलोगे। मैम। यस तो मैम। जो ये x है ये बेसिकली आप अगर लेके चलोगे कि y इज इक्वल्स टू fx, तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा कि जो x है वो f इनवर्स y के बराबर है। यस मैम। तो जाने कि आप बोल सकते हो कि f इनवर्स y जो है वो y अपॉन 3 बन गया। यस मैम। तो जब हम इनवर्स निकालते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि x और y को रिप्लेस कर दो, क्योंकि जो इनवर्स वाली इमेज होती है आपके किसी भी ग्राफ की वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है। वैसी ही होती है जब आप शीशे के आगे खड़े होते हो, सामने वाली इनवर्स इमेज आपकी बिल्कुल सामने उल्टी दिखती है। अगर आपकी टी शर्ट पे कुछ लिखा होता है ना तो उसमें वो इन्वर्टेड दिखता है, होता है ना ऐसा। यस Yes, ma'am. ma'am. क्या ये बात क्लियर हुई? तो यस मैम। f इनवर्स x जो है वो x अपॉन 3 के बराबर बन गया, जाने कि जो मुझे gx फंक्शन दिया था वो मेरे गिवन फंक्शन का इनवर्स था। क्या मेरी इतनी पूरी स्टोरी समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को रेपिटेशन चाहिए? यस मैम, मेरा लीव हो गया। ठीक है, तो देखो आपको ये बात क्लियर है कि क्वेश्चन ने एक आपको fx दिया है, एक gx दिया है। जब हमने एग्जांपल कोट किया, दो चीजें दे रखी है। यस मैम। मैंने बोला कि मान लो y fx के बराबर है, तो आपको वहां से एक चीज मिली कि जो x है वो f इनवर्स y है, राइट? यस मैम। तो जो fx है वो 3x है, तो x की वैल्यू y अपॉन 3 बन गई। यस मैम। तो मैंने निकाला था कि जो x है वो f इनवर्स y होता है। छाया पुट किया मैंने, दीपांशु। तो f इनवर्स y, तो मैंने बोला कि जब भी कोई इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो y इज इक्वल्स टू x जो है वो आपको मिरर इमेज देती है आपके ग्राफ की। जाने कि अगर मेरा ग्राफ कोई ऐसा था, ये मेरा अगर f इनवर्स या लगा लो y इज इक्वल्स टू fx, अगर ये fx था तो ऐसी जो इमेज होगी इसकी बिल्कुल ऑपोजिट मिरर इमेज जो ये देगा, तो ये आपके पास f इनवर्स x देगा। क्या बात क्लियर हुई? यस यस मैम। x और y को रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास f इनवर्स x x अपॉन 3 आया। तो मुझे पता चला कि जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू x अपॉन 3 है, वो बेसिकली मेरा मिरर इमेज, मेरा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है। क्या बात क्लियर है अब Yes, ma'am. ma'am. सबको? यस ठीक है, तो अब एक चीज और देखो, अगर आपको कहीं ये मिल जाए कि फंक्शन ऑफ f ऑफ g में पुट करने से, फंक्शन में g पुट करने से x के बराबर आ जाए, तो आप बोलोगे कि जो f ऑफ g है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। क्लियर है? और इसी में यस अगर मैम। बोलते कि f ऑफ f x के बराबर आ जाए, तो अगर ये आइडेंटिटी है तो मुझे पता चल जाएगा कि f इनवर्स इज इक्वल्स टू f। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो अगर g ऑफ f x के बराबर आ जाए तो मुझे फिर पता चल गया g ऑफ f क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. यस अब इस चीज को देखो, अगर रियल टू रियल जा रहे हो, कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये जो एफ इनवर्स एक्स दे रखा होता है ये बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब है कि एफ इनवर्स जो भी वैल्यू मुझे दे रखी है, लेट इट बी इक्वल्स टू एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको -5 दे रखी है, तो -5 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -6। नॉट पॉसिबल आंसर आएगा या नहीं आएगा? यस मैम।
कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अगली बात फिर आप बोलोगे कि अब जो एक्स स्क्र प्लस 1 है वो 26 के बराबर आएगा, एक्स स्क्र 25 के बराबर आएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी या नहीं आएगी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। सोचा एक्स स्क्र प्लस 1 जो है वो 10 के बराबर आया, एक्स स्क्र 9 के बराबर आया, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस Plus 3 minus आई या नहीं आई? yes ma'am. बोलो भाई, Yes, ma'am. बातें क्लियर हुई? किसी को भी डाउट हुआ? इसका मतलब अगर मुझे एफ इनवर्स यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है, लेट्स से एक्स, तो ये बेसिकली मुझे इमेज दे रखी है। क्या एग्री हुए? यस मैम। बढ़ू आगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा। तो अब आपको पता चल गया कि अगर x से बाय जाते कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो कब होगा, जब आपको पता है कि वो फंक्शन 1 होगा, ऑन टू होगा, मैंने बता दिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, x और y को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, जो y की वैल्यू आती है वो ही आपका क्या होता है, एफ इनवर्स x होता है। ऐसा ही सब बताया, यस मैम। क्लियर है? फिर हमने ये बात भी कर चुके कि अगर g ऑफ f x के बराबर है, यानी कि आइडेंटिटी के बराबर है, तो इसका मतलब g x जो है वो क्या होगा, इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, राइट और नॉट? Yes ma'am. क्लियर? तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम सोच सकते हैं, हम बात कर सकते हैं अभी। कोई थका तो नहीं? No ma'am. हाँ जी बोलिए अभिनव। छाया? No ma'am. नहीं। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप लिखोगे y इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2x माइनस 1, लिखोगे या नहीं? सही किया है? हाँ जी, क्लियर है? ये पता चला ना क्या किए सबको? मैम हाँ जी हिमांशी। मैम मुझे नहीं आया ये वाला। यस अच्छा, मैम। तो अगर मैं 10 की पावर x प्लस 1 अपॉन 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x लिखूं तो क्या प्रॉब्लम है कोई? नो मैम। नो मैम। तो अगर मैं एलसीएम लूंगी तो 10 की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x लिख सकती हूँ। तो ये कट जाएगा, यस मैम आ गया। तो अब Yes, ma'am. क्या मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, Yes ma'am. Yes, तो Yes, मैं ma'am. क्रॉस यस मैम। सकती हूँ। तो y इंटू 10 की पावर 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 10 की पावर 2x प्लस 1। तो मेरे पास y माइनस 1 और 10 की पावर 2x कॉमन आ गया। इन द सेम वे दूसरी तरफ 1 प्लस y बन गया। एग्री? जिसको जहां से जो स्टेप नहीं आता वो पूछ सकते हैं, क्योंकि एज अ टीचर वो मेरी थोड़ी सी नेचर होती है कि एक स्टेप मैं आगे लिख देती हूँ, आप पूछ सकते हो। ये क्लियर है? Yes, ma'am. तो 10 की पावर 2x जो है बच्चा पार्टी, वो 1 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 बना। क्लियर? क्या आप सबको ये पता Yes है ma'am. कि अगर e की पावर x इज इक्वल्स टू y हो तो मैं x इज इक्वल्स टू लॉग बेस e टू y कर सकती हूँ, Yes ma'am. राइट? तो यही फॉर्मूला लगा के मैं इसको लिख दिया कि 2x इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 और मेरे पास बन गया y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। क्या एग्री हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट मींस x की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 2 लॉग बेस 10 y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 बनेगी। यस मैम। तो बच्चा पार्टी मैंने यहाँ पे एक स्टेप बताया था कि जब x निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम x और y को रिप्लेस कर देंगे। दैट Yes, मींस ma'am. y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लॉग
बेस 10 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बनेगा, और ये मेरे पास अल्टीमेटली f इनवर्स x है। तो क्या आपको आपका आंसर मिल गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. क्या किसी को भी कोई डाउट है? हैव अ लुक, 2 मिनट ले लो, सोच लो, फिर बताओ। बच्चा पार्टी देख ली सबने? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. क्लियर Clear. है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगला अगला सोचोगे? क्या बनेगा? ये a की पावर y हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, a की पावर y माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो a की पावर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No. तो a की पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a की पावर y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो a की पावर 2y माइनस 2a की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 बन रहा है या नहीं? Ma'am, -1. -1, राइट। क्लियर है? तो अगर बच्चा पार्टी a की y को t पुट कर लूं तो क्या देख पा रहे हो? टी स्क्वायर माइनस 2tx प्लस -1 इक्वल टू 0 बन रहा है। तो t में क्वाड्रेटिक बन गई। Yes, ma'am. तो t Yes. की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस माइनस प्लस प्लस 2x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4, राइट, अपॉन 2a। क्लियर है? तो आपके पास अल्टीमेटली x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 बन गया। यस मैम। क्या किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्या? No, ma'am. तो मुझे ये चीज पता चल गई, आपके पास भी यहाँ तक चीजें बन गई, इन्होंने जो बनाया। अब आपको अल्टीमेटली फर्दर क्या सोचना है? हमने इसको थोड़ा ऐसे सॉल्व कर लिया ना, तो अगर आप इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व करेंगे तो भी बनेगा। अगर इनके अकॉर्डिंग अपन यहीं से चले, आपके पास a की पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2a की पावर y इंटू एक्स बना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? a की पावर 2y माइनस 1 अपॉन 2a की y। तो ये फंक्शन बन गया y में। तो f इनवर्स x कितना बनेगा बच्चा पार्टी? a की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2a की पावर x। यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। बताओ, क्लियर है? बताइए। क्लियर? चलूं आगे?
तो हम इन सब स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हैं, राइट? बोलो, क्लियर? यस मैम। मैम ओके, अब इस क्वेश्चन को सोचो, क्या कह रहा है? इनवर्स निकालना है, क्या करेंगे? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? 0 से 2 में जाते मैं एक कर्व बन रही हूँ और उसके बाद मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसा ही ग्राफ चल रहा है। ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, और सोचो ये 2 तक गया तो इसने यहाँ पे वैल्यू कितनी दी होगी? 4, और उसके बाद y इज इक्वल टू 2x बन गया। क्या एग्री हो? मैम ग्राफ वाला समझ में नहीं आया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मुझे पता है पैराबोला बनता है, लेकिन मेरी x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट मींस ये वाला ग्राफ मैंने छोड़ दिया। जहां तक वो पैराबोला बना उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन दे रहा है y इज इक्वल टू 2x। क्लियर? यस मैम। तो अगर सिंपल सी सोचो कि y इज इक्वल टू 2x है, तो x की वैल्यू y/2 हो गई, तो आप फटाफट सोच सकते हो कि जो f इनवर्स है मेरे पास y x, वो x/2 के बराबर नहीं हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। इन द सेम वे जब मैं अगली बार बात करूंगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे जब निकालना है x रूट y बन गया, तो f इनवर्स x जो है वो रूट रूट एक्स। x से हो गया। यस मैम। क्लियर है? राइट? हाँ जी, अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी क्वेश्चन? मैम अल्फा की कौन सी वैल्यू पर ये फंक्शन इसका खुद का इन्वर्स होएगा? हाँ, मतलब क्वेश्चन इज सेइंग कि जो मेरा f इनवर्स x है वो f ऑफ x के बराबर एक्स है। के बराबर। इसका मतलब मुझे जो y इज इक्वल टू अल्फा x प्लस 3 दिया है, तो x जो है वो मेरे पास कितना बनेगा? y माइनस 3 अपॉन 3 अल्फा। बाय। यस मैम। तो f इनवर्स x मेरे पास आप लोगों की सहमति से ये बन गया। यस मैम। तो इसका मतलब एज पर सिचुएशन x माइनस यानी कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 अपॉन अल्फा जो है वो अल्फा x प्लस 3 हो गया। तो कॉफिशिएंट का Yes. मतलब कर लो 1 अपॉन अल्फा अल्फा के बराबर होगा, माइनस 3 अपॉन अल्फा 3 के बराबर होगा। तो अल्फा स्क्वायर 1 यानी कि अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू -1, कॉमन वैल्यू अल्फा -1 आएगा। -1। क्या क्लियर हुआ? बताइए, कोई डाउट है? मैम मेरा कुछ मैम सेकंड जो वाला आप समझ नहीं आया, सेकंड साइड में लिखा है जो। देखो, ये समझ आ गया कि एफ इनवर्स निकालना है यस मैम। सबको? यस अब मुझे जो दे रखा है कि एफ इनवर्स एफ एक्स के बराबर, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। अब ये सोचो कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो 2x प्लस 3y के बराबर है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि a जो है वो 2 के बराबर है, b जो है वो 3 के बराबर है? यस मैम। यही तो मैंने किया।
मैंने कोफिशिएंट्स कंपेयर किया ना, Okay, ma'am. क्लियर है? यस मैम आ गया। Yes, ma'am. आगे. तो अभी इस क्वेश्चन में जो उन्होंने बोला कि इनवर्स फंक्शन के बराबर है, तो ये वही बात हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है। यस मैम। Yes, ma'am. मतलब उसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो भी सेम ही बात होगी। यस, इसका मतलब भी क्या हुआ, देखो आपको बोल रहे हैं एफ ऑफ एफ एक्स जो एक्स के बराबर है, तो बाहर वाला एफ उधर जाएगा, तो एफ इनवर्स एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होगा। Yes, ma'am. इन द सेम वे जी ऑफ एफ एक्स अगर एक्स के बराबर है तो जी उधर जाएगा, तो एफ एक्स का फंक्शन जो है वो जी के इनवर्स के बराबर होगा। यस मैम। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्वेश्चन विजिबल है? क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स जो है वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है, एफ इनवर्स निकालो कितना बनेगा। निकाल सकते हो, मेथड मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। y के इक्वल लेके क्वाड्रेटिक बनाओगे, Yes, ma'am. क्या सुना है ना? क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। यही किया होगा। Yes, ma'am. एक्स की वैल्यू जो है वो y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 राइट अपॉन 2 बनी होगी। क्लियर है? तो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सोचो समझो कि जो x की वैल्यू है वो 2 से इन्फिनिटी है, तो 2 से बड़ी कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लो, कौन सी पुट कर लोगे? सपोज 3 कर लो, राइट 3 कर लो, तो 9 माइनस 4 रूट 5 बनेगा। तो आपके पास जब मैं बोलूंगी कि y की वैल्यू 3 है, तो आपके पास x की वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 बनेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू बनी 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। अब ये रूट 5 जो है ये वैल्यू तो 2 से थोड़ी ज्यादा होती है, यस मैम। लेट्स से 2.1, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, पर इसकी वैल्यू तो लेस देन 1 आएगी। यस मैम। यस मैम। मेरी जो डोमेन है वो तो कह रही हूँ कि मैं 1 से इन्फिनिटी के बीच में हूँ, 1 से कम हो ही नहीं सकती, तो इस वैल्यू को आप लोग रिजेक्ट कर दोगे। यस मैम। तो इट मीन्स अल्टीमेटली जो मेरा f इनवर्स x आएगा वो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए आएगा। Yes, ma'am. किसी को पूछना है तो पूछो। नो समझ आ गया। क्लियर है सबको? Yes. किसी को भी डाउट है तो बताइए। मैम रूट 5 की वैल्यू होती है। क्या? रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? रूट 5 की वैल्यू मैंने वही बोला ना, 4 की 2 होती है, तो रूट 5 की 2 पॉइंट समथिंग होगी। क्लियर? मैम आगे समझिए। Yes, ma'am. क्या? आगे मैम समझ में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोच पा रहे हो? मेरे को फंक्शन डिफाइंड है कि एफ एक्स क्या है, 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। क्लियर? लेट इट बी इक्वल्स टू वाई, तो क्या करोगे? सबको याद आ गया होगा, log 2 y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दूंगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log बेस 2 to y इज इक्वल्स टू 0।
क्वाड्रेटिक बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो प्लस 4 log बेस 2 to y अपॉन 2। क्लियर है? सबको क्लियर है? अब y की वैल्यू 1 से ज्यादा 1 या 1 से ज्यादा पुट करना है। सपोज मैंने 1 ही पुट कर दिया तो कितना आया, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, लेट y इज इक्वल्स टू 1, तो x कितना बनेगा 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि आपके पास या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो 0 पॉसिबल है x, नो रिजेक्टेड। नो मैम। क्या? तो यहाँ से मुझे जो पता चला कि जो मेरा x है वो क्या पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log बेस 2 to y अपॉन 2। दैट मीन्स f इनवर्स x कितना बनेगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log बेस 2 to x अपॉन 2। तो कौन सी ऑप्शन, बी। क्या क्लियर हुई यस मैम। सबको? तो इनवर्स मुश्किल तो नहीं है, पहले वाले से आसान है। बोरिंग भी नहीं है, समझ आ गया होगा। अभी जो चीज सिंपल है, आपने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्सिव, अगर ये सपोज करो कि 1 1 है ऑन 2 है, क्या ये फंक्शन ऑन 2 है? यस ओके, अभिषेक बोला यस। सत्यम, सुनैना क्या कहते हो? मम्मी दोनों होगा, 1 भी होगा मैम ऑन 2 होगा भी 1 होगा। 1 मैम होगा। दोनों होगा 1 1 और अरे कहाँ हो, ये नहीं दिख रहा? मैम नीचे वाला दिखाई नहीं। सेकंड सेट Yes, इज नॉट फुली यूज्ड। अगर वो फुली यूज्ड ही नहीं है तो ऑन टू नहीं है, अगर ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है। इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? यस yes मैम। मैम। मैम देखने में धोखा हो गया, क्या? देखने मैम दिखा नहीं था नीचे। अब देखो, वो दिखा नहीं था। अब है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? यस ये अभिषेक हर बात पे यस बोल देता है, सच लगता है सच में सो रहा है। नो मैम। ये फंक्शन तो मैनी टू 1 है, तो ये फंक्शन मैनी 1 है। अगर मैनी 1 है तो नॉट बाइजेक्टिव है, क्या कहते हो? यस मैम। अगर Yes, ma'am. बाइजेक्टिव है तो भाई इसका इन्वर्स नहीं पॉसिबल। हाँ जी, इसको के बारे में सोचो। हाँ जी, फटाफट बताइए फिर मुझे। क्या करेंगे? अब देखो, अब आपने क्या सोचा कि आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स वो एम एक्स प्लस सी है। मान लो दो केस ही पॉसिबल है कि जब मेरा x 1 होगा तो f1 पे मैं मान लू 5 है, तो f2 पे कितना होगा, 8 होगा। दूसरी तरफ अगर f1 पे आप मान लोगे कि 8 है तो f2 पे कितना होगा, 5 होगा। यही दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है
बताओ, क्योंकि देखो वेन डायग्राम बना के देख लो ना। केस 1, अगर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, तो एक 5 के साथ हो गया, 2 8 के साथ हो गया। केस 2, अगर आप बोल रहे हो कि 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, तो एक 8 के साथ हो सकता है, 2 5, इसके ज्यादा कुछ हो सकता है? No, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब एक बार मेरे पास बनेगा m प्लस सी जो है वो 5 के बराबर है, 2m प्लस सी जो मेरे पास है वो 8 के बराबर है। सब्ट्रैक्ट करूंगी तो c कट जाएगा, -m -3 के बराबर आ गया, यानी कि m 3 आ गया, तो c 2 आ गया बच्चा पार्टी। यस मैम। तो fx 3x प्लस 2 बन गया। क्लियर? फिर एक बार m प्लस सी 8 आ गया, और दूसरी बार 2m प्लस सी मेरे पास 5 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया फिर से, तो मेरे पास m जो है वो कितना बना? 3 बना। और जो c है वो मेरे पास कितना बनेगा? एक, ये मेरे पास -3 बना, और जो c है वो मेरे पास 11 बन गया। तो अब मेरे पास fx कितना बनेगा? -3x प्लस 11 बनेगा या नहीं बनेगा? यस मैम। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। बताओ, क्लियर है सबको? क्या कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिए। नो मैम। ठीक है, तो ये ग्राफ वाला पार्ट भी आप लोगों को शायद याद आ गया होगा, मैंने बता दिया आपको कि e की x और log जो है वो क्या एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। याद आया? Yes, ma'am. स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। ये तो हमने देखा भी था कि अगर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है तो दूसरा मिरर इमेज में ऐसा देगा। इन द सेम वे अगर आपका एक ग्राफ e की पावर x, सोचो e की पावर x x0 y1 ऐसा बन रहा है, और दूसरी तरफ सोचो ये आपका लाइन जा रहा है, जब x1 होगा y0 होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा कट कर देगा आपको, तो ये बन गया मिरर। बताइए। हाँ जी। मैम नहीं आया ग्राफ समझ में। अच्छा, ये देखो, पहले ये एक्स स्क्वायर वाला देख लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको आता है कि ऐसा बनता है? यस मैम। बताओ। ठीक है, तो अब दूसरा सोचो इसके बारे में, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। हाँ के ना? ये मेरे पास सुनैना बीच में मिरर इमेज है, जाने की मिरर है y इज इक्वल टू एक्स, तो यह ग्रीन और एक्स रेड लाइन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है? यस मैम। क्लियर है बात? हेलो बच्चा पार्टी, क्या बात क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब दूसरे की बात सोची, ये मेरे पास y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है, और ये मेरे पास y इज इक्वल टू l n x का ग्राफ है। तो जब मैंने सोचा कि जब x 0 होगा तो y 1 होगा, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, सुना ना? यस मैम। और जब x 1 होगा तो y 0 बन जाएगा, तो ये 1,0 से पास होके जाएगा लॉग का ग्राफ। यस मैम। इट मीन्स दोनों 1,1 पे कटेंगे। यस मैम। आप सोचो ये ग्राफ भी क्या मिरर इमेज नहीं होंगे एक दूसरे की? यस मैम होंगे। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया। ये सबको पता है कि अगर एफ एक्स एक्स के बराबर है तो इनवर्स सेम होगा। बात हो गई है हमारी। Yes. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है
कि अगर f ऑफ g का इनवर्स कर रहे हो तो रेसिप्रोकल कर लो, g इनवर्स ऑफ f है, इनवर्स होगा। क्लियर? रिवर्सल होता है बेसिकली, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इस Okay, क्वेश्चन ma'am. के बारे में क्या सोचोगे? अभी बात करके आए हैं। अभी अभी बात की, इस पॉइंट के बारे में सोचो। अगर आपको ये दे रखा है कि f इनवर्स x x के बराबर है, तो डेफिनेटली इसने मुझे क्या दिया होगा, f x के बराबर है। Yes, ma'am. तो बस वही सोल्यूशन आएगा, सेम जो आपका इसके लिए आएगा वो सेम इसके लिए आ जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 4 जो है वो x के बराबर कर लोगे, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो सोल्यूशन x इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so this was all about your composition and inverse of a function. अब अगर किसी का डाउट है then we can start with that part.